गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज 11 मार्च है। शिवरात्रि का महान दिन है और शिवरात्रि की महान रात्रि भी होती है। मंत्रों की साधना का दिन है, जागरण का दिन है, साधना का दिन है। और इसी तारतम्य में मित्रों, ओम नमो भगवते रुद्राय। आज हम इस मंत्र की उत्पत्ति और इसका जो संयोग है, ओम नमो भगवते रुद्राय, भागवत जी की कथा में, और रुद्र भगवान शिव और भगवान विष्णु का जो मिलन इस मंत्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ये साधना का मंत्र है। और इसकी उत्पत्ति किस तारतम्य में हुई है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ये कहानी मैं आपको अष्टम स्कंद भागवत पुराण से विवरण कर रहा हूँ। मित्रों, जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत का कलश भगवान मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने प्राप्त किया और सारे देवताओं को उसको पिला दिया, उसका अंशदान किया और सारे देवता अमृत पीकर अमर हो गए। और इसी तारतम्य में जो राक्षस जितने थे वो मोहिनी का रूप देखने में ही इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए और कामातुर हो गए कि उन्हें किसी चीज़ की सुध ना रही। ये कहानी आपने सुनी है, इससे आगे का विवरण प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, जब भगवान शंकर को ये पता लगा, ये कहानी जब कोई व्यक्ति पढ़ता या सुनता है तो उसका परिवार, उसका उद्योग कभी सूखता नहीं है। भगवान शंकर को जब ये पता लगा कि महाविष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर कर देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों के साथ छल किया, तो भगवान शंकर भी वो रूप देखने के लिए मोहित हो गए और भगवान विष्णु के समक्ष माता भवानी और अपने पार्षद गण के साथ उपस्थित हुए। और उन्होंने कहा विष्णु भगवान से कि मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया, और उसी को देखने के लिए मैं आया हूँ। अब भगवान विष्णु बोलते हैं कि अगर आप उस रूप को देखना चाहते हैं तो वह रूप मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को सावधान भी किया कि वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। अब देखिए, माया चालू हो रही है यहाँ पे भगवान विष्णु की। उस उपवन में भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। भक्तजनों, ये स्त्री और कोई नहीं है, भगवान विष्णु की लीला है मोहिनी के रूप में। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उस पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह उसे लपक कर रोक लेती थी। जब कभी साड़ी सरक जाती और केशों की वेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संवार लिया करती। इस समय भी वह दाहिने हाथ से
गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से यहाँ निकल गया। वह मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विहल हो गए कि उन्हें अपनी आपकी भी सुध ना रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछल कर गेंद थोड़ी दूर चली गई। वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते पवन ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। अब मोहिनी निर्वस्त्र हो चुकी थी। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वह उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। यहाँ पे भगवान शंकर कामातुर पूरी तरह हो गए हैं मोहिनी के रूप को देखकर। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती ना थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। वह कामवश हो गए थे। जैसे हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुज पाश से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वह मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वह तुरंत ही इस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की ये महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया तथा उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा कर कर भगवान शंकर अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। कैलाश पर पहुंचकर भगवान शंकर ने भवानी से विवरण किया कि देखो, ये तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी हूँ, स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वह मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। भगवान विष्णु की माया को हम समय सीमा में नहीं बांध सकते, ऐसा उन्होंने भवानी को विवरण किया। मित्रों,